नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कोचर आज आपको लेके आया हूँ भारत का दिल दिल्ली। और दिल्ली का दिल जहाँ धड़कता है वो है चांदनी चौक। और चांदनी चौक की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, इलेक्ट्रिकल मार्केट, स्पीकर मार्केट और ना जाने कितने नामों से जाना जाता है। इसका मेन नाम है भागीरथ पैलेस मार्केट। तो आज मैं आपको यहाँ के लेके आया हूँ और यहाँ की सारी गलियों के मैं आपको वॉकिंग टूर दिखाऊंगा। आपको किसी पर्टिकुलर दुकान पे नहीं लेके जाऊंगा, कोई प्रोडक्ट नहीं दिखाऊंगा अलग से, लेकिन बाहर से आपको वॉकिंग टूर सारा दिखेगा। इसके बाद आपको कोई भी भागीरथ पैलेस की वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपको सारी दुकानें यहीं से नज़र आ जाएंगी और क्या प्रोडक्ट मिलता है, कैसे मिलता है, कहाँ से जाना है, आपको सब पता चलता जाएगा। और मैं आपको दुकानों के बाहर का विंडो शॉपिंग एक तरह से मैं आपको दिखाता रहूँगा यहाँ पर। दोस्तों, भागीरथ पैलेस पहुंचने का जो रास्ता है वो मेट्रो लाइन से अगर आएंगे तो येलो लाइन मेट्रो चलती है यहाँ पर, और चांदनी चौक स्टेशन पर उतरकर वहाँ से आप पैदल भागीरथ पैलेस में आप एंटर कर लेंगे। संडे ये मार्केट बंद होती है और बाकी दिन खुली होती है। कोशिश करें कि आप बच्चों को साथ ना लाएं क्योंकि यहाँ पे चलना काफ़ी पड़ता है, नैरो लाइन्स हैं यहाँ पर। और अगर आपने यहाँ पे कुछ शॉपिंग करनी है तो आपको अपनी लिस्ट तैयार करके आनी पड़ेगी, प्रिपेयर करके आना पड़ेगा, ताकि आप पर्टिकुलर उन्हीं दुकानों पर जाएँ और अपने प्रोडक्ट को ढूँढ कर आप ले पाएँ। ये देखिए, यहाँ पर खाने पीने का तो पूरा माहौल बना रहता है। और दिल्ली है ही क्यों नहीं, दिल्ली दिल वालों की है। और खाने पीने की अगर बात ना हो तो यहाँ पर सब बेकार है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, इलेक्ट्रिकल मार्केट, बिगेस्ट मार्केट ऑफ एशिया जिसको बोला जाता है यहाँ पर। ये इसकी छोटी छोटी लाइंस, छोटी छोटी गलियाँ। यहाँ पर व्हीकल और ट्रैफिक वैसे तो अलाउड नहीं है, लेकिन मोटरसाइकिल और ये छोटे मोटे व्हीकल, साइकिल वगैरह आ जाते हैं यहाँ पर, वो भी बाहर बाहर, अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बिल्कुल आउटर रोड है एक तरह से। भागीरथ पैलेस बहुत लंबा फैला हुआ है, लाल किले वाले मोड़ से लेके और शीशगंज गुरुद्वारे के आगे फुआरा चौक तक फैला हुआ पूरा ये वाला। ये देखिए, यहाँ पर जो दुकानें छोटी बड़ी, और ये सामने चाय की दुकान। चाय तो आपको हर 50-100 मीटर की दुकान डिस्टेंस पे चाय की दुकान, कुछ ना कुछ खाना, खोमचा, रेड़ी, जूस, छोले भटूरे, छोले कुलचे, भल्ले पापड़ी, गोलगप्पे, ये सब चीज़ें आपको जगह जगह मिलती रहेंगी यहाँ पर। ये हम भागीरथ पैलेस की मार्केट के अंदर जा रहे हैं इस समय, और ये आप दुकानें देख रहे हैं। फिर ये आ गई चाय की दुकान, कोल्ड ड्रिंक मौसम के हिसाब से। यहाँ पर दोस्तों किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मेडिकल इक्विपमेंट आइटम, ये यहाँ पर आपको मिल सकता है, और वो भी बहुत ही सस्ते रेट पे। और ये होलसेल मार्केट है, इसलिए यहाँ पे कितनी क्वांटिटी चाहिए उसका तो कोई इशू ही नहीं है। कोशिश करें कि आपको जब ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए हो तभी यहाँ पर आएँ। और ये देखिए, यहाँ के लोग जो खाने पीने का मैंने आपको बताया था, छोले भटूरे, छोले कुलचे, ये यहाँ पर आम बात है। और यहाँ के लोग, ये लीजिए, पाव भाजी भी यहाँ पे अवेलेबल है। और हर तरह के स्टैंडर्ड के लिए, हर तरह के लोगों के लिए, चाहे कोई लेबर क्लास है, कुलीज़ हैं, सामान उठाने वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, उनके लिए भी है, बड़े लोगों के लिए भी है जो आप चाहें अगर। और बहुत ही वाजिब दाम पर यहाँ की जलेबी, छोले भटूरे, ये देखिए जूस की रेडी। और ये आपको मैं सामने साथ साथ दिखाता जा रहा हूँ जो ये मार्केट है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर मेडिकल की दुकानें भी बहुत हैं, मेडिसिन भी बहुत मिल जाता है। ये हम चांदनी चौक वाली साइड से एंटर हुए हैं और आप सारी दुकानें देखते जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपका सामान उस समय ही पैकिंग शुरू हो जाता है। ये देखिए, दाल मोठ, चना। यहाँ पे जो ये स्कूटर्स, मोटरसाइकिल देख रहे हैं, जो लाइन को और नैरो कर देते हैं, ये जो यहाँ के दुकानदार लोग हैं ये यहाँ तक पहुँचते हैं और उसके बाद ये अपने बाइक, स्कूटर, साइकिल यहीं पे पार्क कर देते हैं। हालांकि बाहर बहुत ही अच्छी पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन ये दुकानदार लोग सुबह सुबह आ जाते हैं, एंटर हो जाते हैं और उसके बाद एक बार यहाँ पर रख देते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको अपने घर में यूज़ होने वाला कोई भी सामान, वो आपको सब यहीं पे मिल जाएगा। ये फार्मास्यूटिकल की दुकान है यहाँ पर, ये भी होलसेल में। और जो दवाई कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ये देखिए, ये टिक्की समोसे, टिक्की ब्रेड, ये यहाँ के दिल्ली के लोग बहुत खाते हैं, ब्रेड में टिक्की डाल के। ये न्योन साइंस,
साइन बोर्ड अमरूद। मैं आपको बता रहा था कि घर में यूज़ होने वाला किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सामान, पहले हम इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें, अभी हम बातें शुरू करते हैं तो फिर कोई खाने की रेडी सामने आ जाती है। ये देखिए फ्रूट जूस। तो आप अगर अपना नया घर बना रहे हैं और नया घर बना या रेनोवेट कर रहे हैं, तो रेनोवेट के लिए जो भी आपको इलेक्ट्रिकल का सामान चाहिए वो आप यहाँ पर आके ले सकते हैं। ये देखिए एलईडी लाइट्स कहिए, आप झूमर्स कहिए, शैंडेलियर्स चाहिए आपको, अगर पिक्सल लाइट्स इवन चाहिए वो भी मिल जाएंगी यहाँ पर, सोलर लाइट्स भी मिल जाएंगी यहाँ पर, डेकोरेटिव लाइट्स भी मिल जाएंगी यहाँ पर। ये तो हो गया अगर रेनोवेशन कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल आइटम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पर। दिवाली के दिनों में तो इस मार्केट के अंदर पैर नहीं रखा जाता, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी हम चल पा रहे हैं, लेकिन दिवाली के मौके पर तो यहाँ पर ये मंदिर भी है। आपको बहुत सोच समझ के और टाइम निकाल के आना पड़ेगा, क्योंकि दिवाली लाइट्स और इस तरह की लाइट्स और डेकोरेटिव लाइट्स, इनके लिए तो ये मार्केट स्पेशल है। पूरे एशिया का सारा माल यहीं से आता है। ये यहाँ के भल्ले बहुत ही मशहूर है। इसको 7 मटके वाला भल्ले वाला बोला जाता है। 7 मटके हैं इनके पास, अलग अलग मसाले, पानी और कांजी वड़ा भी होता है इनके पास। इनके भल्ले पापड़ी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट हैं। और ये इसकी तीसरी पीढ़ी यहाँ पे काम कर रही है, जो मैंने बात की थी इनसे। और ये देखिए, अब आपको लाइट्स देखिए, हर 2-3 दुकान के बाद आपको लाइट्स यहाँ पे नज़र आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसका यहाँ पर मेन बिजनेस यहाँ पर ये है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर छोटी से छोटी लाइट से लेके बड़ी से बड़े शैंडेलियर्स, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, ब्रांडेड वायर्स, प्लग्स, स्विच, सॉकेट। ये देखिए, आपको जितनी दुकानें नज़र आ रही है उतनी खाने की रेडियाँ भी नज़र आ रही होंगी साथ में। यही सब लोग, इन दुकानदार और यहाँ पे आने वाले गेस्ट और उनको सबको फीड करते हैं। ये देखिए, बहुत ही बड़ी दुकान है यहाँ पर ये लाइट्स की। ये लेटेस्ट लाइट सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं, झूमर भी अवेलेबल हैं यहाँ पे। 1.5, 2, 2.5, 3 लाख तक के झूमर भी अवेलेबल हैं यहाँ पर। और सस्ते से सस्ते अगर आप कहें तो 50 रुपये की एलईडी लाइट वो भी अवेलेबल है यहाँ पर। ये फराटा फैंस। ये देखिए, यहाँ पर लाइट्स की एक और दुकान। ये जो स्ट्रीट है जहाँ पे अभी आप चल रहे हैं, ये लाइट स्ट्रीट के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम दुकानें यहाँ पर हैं जो कि लाइट्स को कैटर करती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने शूज़ पहन लिए होंगे और आप मेरे साथ चल रहे होंगे। और दुकान में जब आप यहाँ पे चलें तो घर वालों को बोल दीजिए कि हम मार्केट जा रहे हैं और कोई बीच में डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि एक भी आपने स्किप कर दी अगर, तो आपका जो सामान चाहिए वो कभी। ये सामने देखिए 2 बड़ी बड़ी दुकान, ये एलईडी लाइट्स, फोकस लाइट्स, वायर्स, पॉलीगैप, सिल्वेनिया लक्ष्मण, फिलिप्स। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि अब इतनी छोटी छोटी गलियों में हम दुकान ढूंढेंगे कहाँ पर, कौन सी दुकान पे जाना है, कैसे जाना है, कहाँ से माल लेना है, ये भी बहुत बड़ी समस्या रहेगी। लेकिन एक बार अगर आप यहाँ पर आ गए और आपने 1 या 2 दुकानें चेक कर ली वहाँ पर, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोस्टली रेट्स इनके कॉमन होते हैं, लेकिन आपको अपना क्या प्रोडक्ट लेना है वो आपकी स्पेसिफिकेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। जितनी आप पहले स्टडी करके आएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है आपने, ये कॉपर वायर की दुकान है यहाँ पर, तो आपको उतनी यहाँ पे आसानी होगी, क्योंकि यहाँ से माल ले जाने के बाद आपको दोबारा वापस रिप्लेसमेंट हो तो जाएगा, लेकिन इतनी दूर वापस अगर आप कहीं दूर रहते हैं वहाँ पर आकर करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब आप लिस्ट बनाएं, लिस्ट के साथ में स्पेसिफिकेशन और उसके प्रोडक्ट के बारे में क्या यूज़ है, कैसी जगह पे फिट होना है, वो सब आप, डिस्टेंस कहाँ पर होना है, वो सब आप नाप तोल के समझ के ही आएँ। ये जहाँ से भी जा रहे हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, इसके अंदर ये पैकिंग का सामान भी रखा हुआ है इन्होंने, जो आज पैक कर दिया, या इनका जो मेटल बाहर से आया है वो सामान भी इसी गली में पड़ा रहता है और सारा काम यहीं पर ही चलता रहता है। ये यहाँ पर चाय की दुकान है, सामने देखिए कॉफ़ी बन रही है। कॉफ़ी की मशीन इन्होंने अपनी डेवलप कर रखी है यहाँ पे, इसमें प्रेशर डेवलप होता है और ये कॉफ़ी भी बनाई जाती है। और ये चाय बहुत ही अच्छी अदरक वाली।
ये हफ्ते के हफ्ते पैसे कलेक्ट कर लेते हैं। ये छोटे छोटे इन्होंने कार्ड बनाए होते हैं, इस पे इनकी जिस भी दुकान पे कितनी चाय गई है वो लिखते रहते हैं, साइन करा लेते हैं और उसके बाद वीकली जाकर उनसे पेमेंट ले आते हैं। ऐसे छोटे छोटे कार्ड बनाए होते हैं पेमेंट के लिए। और दूसरा मैं बता दूं, यहाँ की जो गलियां हैं इतनी छोटी छोटी और इतनी नैरो है, कई बार ये सामने देखिए सबसे छोटी गली, इस तरफ वाला दुकानदार सामने वाले दुकानदार से हाथ मिला सकता है और इन गलियों में रोशनी आती ही नहीं है, ना के बराबर। ये देखिए कितनी नैरो गली है, दोनों दुकानदार आमने सामने, और बीच में जब कोई कस्टमर आ जाए तो कितनी भीड़ हो जाती है, वहाँ से निकलना तक में मुश्किल हो जाता है। इन सारी गलियों से जाते हुए आपको आसपास की गलियों, आसपास की दुकानों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर सारा काम बिना रुके साथ साथ चलता जा रहा है। ये फैंस की दुकान है, यहाँ पर हर तरह के फ़ैन, लाइटिंग सिस्टम। ये फिर लाइट की दुकान आ गई। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मंजिल जितना भी अलाउड है उतनी मंजिल बनाई हुई है इन्होंने यहाँ पर। यहाँ पर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो आपको फ्रिज, टीवी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, प्रेस सब मिल जाएंगी यहाँ पर। ये दुकान आपको देखने में छोटी नज़र आती है, सिर्फ एक छोटा सामने काउंटर होता है, उनके ऊपर उनका मालिक बैठा होता है और उनके साथ में 1 या 2 इनके नौकर होते हैं। ये ऑर्डर लिखते हैं आपको और साथ में इनके आसपास ही गोडाउंस लिए होते हैं इन्होंने थोड़ा बाहर की तरफ, और वहाँ से सारा सामान आपका पैक हो जाता है। आपका बिल यहीं पर ही बन जाता है, आप पेमेंट यहीं पर दे देते हो पहले ही, और उसका उस बिल को इनके आदमी ले जाकर उसके हिसाब से आपकी पैकिंग करके जो ट्रांसपोर्ट आप कहते हैं वहाँ पे मिल जाएंगी। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लस्सी, एक हम दुकान पे गए तो उन्होंने लस्सी मंगाई हमारे लिए, और ये लस्सी बहुत ही प्यारी कुल्हड़ के अंदर मीठी लस्सी थी ये देखिए यहाँ पर जाना इसी तरीके से होता है। बस आपको ये पता होना चाहिए आपको क्या प्रोडक्ट लेना है, कौन सी दुकान से मिलेगा आपको। उसके लिए आपको 3-4 दुकान ज़रूर देखनी चाहिए। एक बार रेट कंपैरिजन हो गया, आपको अच्छा लग गया, प्रोडक्ट अच्छा लग गया। ये देखिए दोस्तों कितनी नैरो गली है यहाँ से। भागीरथ पैलेस का मैं आपको बता दूं, ये चांदनी चौक के अंदर है। चांदनी चौक में की जो रोड है लाल किले से सीधा जा रही है फुआरा चौक की तरफ। स्टार्टिंग में वहाँ गौरी शंकर मंदिर आता है, जैन मंदिर आता है, और उसके बाद टॉय मार्केट है वहाँ पर। इसके अलावा होली पिचकारियाँ वगैरह जो मिलती हैं उसकी होलसेल मार्केट है साथ में वहाँ पर, और रोड के दूसरी तरफ साइकिल मार्केट है यहाँ पर। और उसके बाद फिर चांदनी चौक की सारी दुकानें, आगे गुरुद्वारा शीशगंज आता है यहाँ पर, और बीच में साड़ियाँ, ज्वेलरी की दुकानें, ब्राइड मटेरियल, और इसके अलावा यहाँ पर करीब 20 से ज़्यादा ज्वेलरी के बहुत बड़े अच्छे शोरूम हैं बजाय छोटी छोटी दुकानों के अलावा। ओमेक्स हो गए, पन्ना लाल जी हो गए, तो इस तरह के। थोड़ा सा मैं चावड़ी बाज़ार का आपको इतिहास भी बता रहा था। एक्चुअली में ये इसकी जो जानकारी मिलती है 1857 के अंदर ये जो जगह थी यहाँ पर, ये हाइड आउट जो रिवॉल्ट हुआ था तो वहाँ पर छुपने की जो जगह थी इसको ये बनाया गया था यहाँ पर, और उस चक्कर में यहाँ काफ़ी डैमेज भी हुआ। तो यहाँ पर लोग जो रिवॉल्ट करते थे वो यहाँ पे आके छुप जाते थे। ये यहाँ पे पीस टिक्की या ब्रेड टिक्की बोला जाता है यहाँ पर इसको, ये भी मिलती है। तो उसके बाद में ये जब देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद इम्पीरियल बैंक और लॉयड्स बैंक को ये जगह लीज़ पे दे दी गई थी और उन्होंने इस जगह को यूज़ किया। और उसके बाद 1947 या 45 के आसपास ही, उससे पहले ही वहाँ पर इसको लाला भागीरथ मल थे जो उन्होंने ये जगह खरीद ली थी, और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम भागीरथ पैलेस जो उन्होंने दिया वो भागीरथ पैलेस तब से चलता आ रहा है। तो लाला भागीरथ मल जिन्होंने 1940 में ये जगह खरीद ली थी, और उसके बाद जो उनके एंसेस्टर्स आए उन्होंने धीरे धीरे ये जगह कुछ बेची अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों को, और फिर इस तरह से छोटी छोटी दुकानें बननी शुरू हुई। क्योंकि ये बिल्कुल सेंट्रल जगह है दिल्ली की, इसलिए बहुत जल्दी पॉपुलर हो गई।
और एक बार कुछ इलेक्ट्रिकल की दुकानें खुली, फिर 4 खुली, 5 खुली, 10 खुली, फिर खुलती चली गई। तो अब ये इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, साथ में टॉय मार्केट, होली पिचकारी की होलसेल मार्केट, साइकिल मार्केट, और उसके साथ में यहाँ पर है स्पीकर मार्केट। जितने भी साउंड सिस्टम, स्पीकर्स, उसकी भी दुकानें यहाँ पर हैं। तो ये सारा मिला के इसको वो लाजपत राय मार्केट बोलते हैं उस मार्केट को। ये देखिए रास्ता, पैकिंग का सामान यहीं पर ही पैक होता है। कुछ छोटा मोटा सामान जो लोगों को चाहिए होता है वो इस तरह के बैग ले आते हैं और इसमें बैग में अपना सामान भर लेते हैं। जो थोड़ा बहुत बैग है वो अगर अपनी गाड़ी में जाना है, ट्रेन में जाना है, कैसे भी जाना है, तो वो इतना थोड़ा बहुत माल, अपना जो अर्जेंट माल है वो पैक कराया और अपने हाथ में इस तरह के थैले लिए और उसमें चले जाते हैं। और आपकी कार में कुछ सामान रखवाना है तो इनके आदमी जाके कार में पार्किंग में भी रखाते हैं। वैसे इकोनॉमिकल और अच्छा ये रहता है कि जब हमने ज़्यादा सामान लिया है, आसपास के शहर में जाना है, चाहे वो फरीदाबाद हो, दिल्ली, गुड़गांव और आसपास ही, तो अगले दिन ट्रांसपोर्ट से वहाँ चला जाता है। इसके अलावा पूरे देश भर में यहाँ से माल डिस्पैच किया जाता है। यहाँ से व्यापारी आते हैं। ये आपको मैं सामने साथ साथ बात भी करता जा रहा हूँ और लाइटिंग का भी बता रहा हूँ। ये लाइटिंग की आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा आपको क्या सामान लेना है और कहाँ पर आना है और आपको कितना घूमना है, कितना पैदल चलना है आपको। ये देखिए बहुत बड़ी दुकान है ये। किसी दिन आके मैं आपको इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स का मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा आपको। यहाँ सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट भी यहाँ पे मिल जाते हैं। ये देखिए छोटी सी मार्केट, छोटा सा रास्ता, लेकिन सब यहाँ से निकलता हुआ जाता है। और ये देखिए बढ़िया पैकिंग भी हो रही है यहाँ पर। फैंस, फराटा इसको बोलते हैं, छोटे फ़ैन, सीलिंग फ़ैन, टेबल फ़ैन, हर तरह के छोटे से बड़ा सब मार्केट यहाँ पे मिल जाता है। ये देखिए फिर लाइटिंग की दुकान। तो बेसिकली लाइटिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, इसके अलावा दवाइयों की होलसेल की दुकान। ये देखिए ये लड़ियाँ दिवाली ही नहीं बल्कि हर टाइम मिलती रहती हैं, क्योंकि कभी शादी में, किसी समारोह में और मंदिर में, कहीं पूजा अर्चना में, वहाँ पर कुछ ना कुछ कभी ये शादियों में ये लाइट्स चाहिए होती हैं। तो ये इसलिए ये मार्केट हमेशा साल के 365 दिन चमकती, यूं ही जगमगाती रहती है। चांदनी चौक का रास्ता काफ़ी दिनों तक यहाँ पे बंद रहा था, वहाँ पे रिपेयर हो रही थी। अब वो चांदनी चौक की मेन रोड के ऊपर कोई भी गाड़ी अलाउड नहीं है, ना कि इवन जो साइड की रोड से वहाँ से भी कोई गाड़ी अंदर मेन रोड पे आना अलाउड है। यानी कि जो लाल किला वाली मेन रोड से लेके शीशगंज और गुरुद्वारे और आगे तक कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं, सिर्फ पैदल या छोटे स्कूटर्स। ये देखिए ऐसे फाटक लगा दिए हैं जो साइड की रोड्स, यानी कि जो चांदनी चौक के अंदर जो साइड में गलियां हैं, जो लोग रहते हैं वो भी वहाँ पे बड़ी गाड़ी लेके नहीं आ सकते। इस तरह के फाटक यहाँ बने रहेंगे। ये चांदनी चौक की मेन रोड आ गई है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे कोई व्हीकल अलाउड नहीं है। अब सिर्फ पैदल ही लोग यहाँ से जा सकते हैं या रिक्शा जा सकती हैं यहाँ से, इसीलिए यहाँ पे चलना पॉसिबल है। अदरवाइज़ अगर आपको पुरानी अपने कोई तस्वीर देखी हो तो यहाँ से चलना ही पॉसिबल नहीं था और यहाँ पे 4-4, 5-5 घंटे तक जाम लगा रहता था एक दुकान से आगे दुकान तक। शाम के समय, रात के समय जब ये लाइट जल जाती है यहाँ पर दोनों तरफ दुकानों की, उस समय यहाँ का नज़ारा और भी देखने लायक होता है। यहाँ पे चलते हुए आपको दिल्ली का दिल और उसकी धड़कन महसूस होती है यहाँ पर। ये देखिए सामने बिल्कुल लाल किला, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये लाल किला के सामने बिल्कुल ये रोड पड़ती है, इसलिए लाल किले की प्राचीर, जब कभी आपने देखा होगा 15 अगस्त को यहाँ पर जब प्रधानमंत्री जी का भाषण होता है तो कभी कभी यहाँ पे कैमरा फोकस करके दिखाते हैं। ये मार्केट देखिए, यहाँ पे मेन रोड अलग से है, साइड की रोड अलग से हैं, और साइड की रोड्स में ये जो साइड वाली दुकानें, मेन दुकानें, उनके बाहर ये आर्टिफिशियल्स की दुकान, और ये सामने आप देख रहे हैं जलेबी वाला। ये बहुत ही मशहूर है यहाँ की जलेबी। यहाँ पर भी 3 या 4 पीढ़ियाँ यहाँ पे निकल गई हैं इसी छोटी सी दुकान से जलेबी बेचते हुए। इनकी जलेबी और समोसे और जलेबी विद रबड़ी, ये देखिए सामने, ये बहुत ही मशहूर है। पहले आपको पेमेंट करनी पड़ती है, फिर आपको जलेबी देते हैं। एक आदमी यूजुअली एक ही जलेबी खा पाता है। बहुत ही मोटी और हैवी जलेबी होती है यहाँ पर, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आपको लगेगा नहीं कि इसमें ज़्यादा मीठा है या बहुत ज़्यादा आपको,
बहुत चिप कर रही है, ऐसा नहीं लगेगा। बहुत ही इसकी जो रसा होती है, जो इसकी जो लिक्विड जो चाशनी होती है बेसिकली, वो बहुत ही कम चिपकने वाली होती है और ऐसे लगता है कि आप आराम से एक जलेबी तो खा लेंगे। ये देखिए, एक जलेबी एक आदमी मुश्किल से खा पाता है, और इसके ऊपर रबड़ी डालेंगे तो ये और हैवी हो जाती है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर नमकीन में समोसा और जनरली जलेबी ज़रूर जब भी आते तो यहाँ ज़रूर खाते हैं। इसके सामने नटराज भल्ले वाले भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी लोग रेडियाँ हैं, चाहे खाने का सामान है, वो खाना अपने आप में एक बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन स्वाद वाला है। इनके मसाले और उसमें कुछ ऐसा होता है कि वो जादू आपके जीभ को ललचा देता है। ये देखिए, यहाँ पे जो दुकानें हैं, ये वाली बड़ी दुकान हैं, साड़ी, सूट, ये शादी का ब्राइड मटेरियल, ये इस तरह की दुकानें। और इनके बाहर जो कॉरिडोर है, वहाँ पर भी छोटी दुकानें लगी होती हैं। मोस्टली जब भी कोई शादी वगैरह होती है तो लोग यहाँ पे चांदनी चौक ही आते हैं। ये बड़ी दुकानें, और इनकी कुछ दुकानें पीछे बैक साइड में भी होती हैं, तो लोग वहाँ भी जाते हैं। ये पूरा आगे तक रोड सारी अब कपड़ा, ज्वेलरी और इस तरह के मेटल की हैं। इसके अलावा जो मैं आपको ये सामने अब जो गुरुद्वारा आ गए, गुरुद्वारा शीशगंज आ गए यहाँ पर, ये इसके बाहर इनके जो मेटल वगैरह मिलता है, कड़ा और रिलीजियस मटेरियल। आप यहाँ पर ही जूता घर है, जोड़ा घर बोलते हैं इसको, वहाँ पर आप जूते उतार कर और अंदर दर्शन करके आ सकते हैं। और अंदर ही प्रसाद का काउंटर भी है, वहाँ से आप 10 रुपये से लेके आप जितना भी आपकी श्रद्धा है, आप जितना प्रसाद चढ़ाना चाहते हो, आप वो आपको प्रसाद ले सकते हैं। इसमें कोई मनाही नहीं, प्रसाद की क्वांटिटी बराबर ही होती है। और उसके बाद आप प्रसाद उसको सेवा में चढ़ाते हैं, वहाँ पे कुछ प्रसाद आपसे लेकर भोग में लगा दिया जाता है और बाकी प्रसाद आपको दे दिया जाता है। और ये मैं अब आपको ले आया हूँ दोस्तों, टॉय मार्केट, जो मैं आपको बता रहा था, टॉय मार्केट। स्पीकर मार्केट, टॉय मार्केट और जो मैंने आपको होली के सामान की होलसेल की मार्केट बताई है, वो ऑलमोस्ट इकट्ठी ही हैं। जब आप चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन की तरफ जाएंगे तो ये सारा रास्ता आपको यहीं से निकलना पड़ेगा। यहाँ पर जो खिलौने हैं, उनकी ख़ास बात ये है कि एक तो ये बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, होलसेल में मिलते हैं। और आपके घर के आसपास जो मिलने वाली दुकानों से इनके रेट मतलब 5 से 6 गुना तक कम होते हैं। इवन जो चीज़ यहाँ पे 50 रुपये का छोटा, जैसे कार हैं, छोटे खिलौने हैं, हेलीकॉप्टर हैं, और राफेल भी मिल रहे हैं यहाँ पर। ये छोटे जो खिलौने हैं, ये 50, 60, 100 रुपये तक है। बाहर में आपको ये 200, 250 रुपये तक का मिलेगा। और इन खिलौनों की क्वालिटी, और इस दूसरी बात, यहाँ पे लेटेस्ट चीज़ें अवेलेबल हैं आपको, आप लेटेस्ट चीज़ें ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। ये फिर जलेबी की दुकान, साथ में समोसा, और ये यहाँ पे कचौड़ी और सब्जी, ये आलू की सब्ज़ी होती है यहाँ पर। आलू की सब्ज़ी के साथ में कचौड़ी खाना का मज़ा ही बहुत आता है, और इस साथ में हरी चटनी, और कुछ लोग हरी चटनी और समोसा, और फिर बाद में मुंह मिठाई के लिए जलेबी लेते हैं। ये जलेबी देसी घी में बनती है, इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, शुगर के मरीज़ थोड़ा सा ध्यान से पूरी जलेबी ना खाएं। ये देखिए, ये आलू की सब्ज़ी और साथ में कचौड़ी, ये मोठ की कचौड़ी होती है। और सामने वो देख रहे हैं, जो लाइट देख रहे हैं, वो है गौरी शंकर मंदिर के भुज देख रहे हैं, जो सामने आपको वो मंदिर है सामने वाला। बहुत ही सुंदर मंदिर ये गौरी शंकर मंदिर, जिसका इतिहास बहुत ही पुराना है, आज़ादी से पहले का। साथ में जैन मंदिर है यहाँ पर। टॉय मार्केट और जो होली का मार्केट है, उसके सामने मैंने बताया था वो साइकिल मार्केट है। वहाँ पे आप साइकिल्स, बच्चों के लिए छोटी से बड़ी तक सब तरह की साइकिल ले सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद जैसे आपको चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन की तरफ अगर जाना है आपने, जैसे आपकी जर्नी कंप्लीट हो गई है, तो ये एक मार्केट के बीच में से निकलना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ आप कहीं लो क्वालिटी का मेटल भी यहाँ पे मिलता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर प्रेस हो गए, स्पीकर्स हो गए, वायर्स हो गई, छोटे खिलौने हो गए, घड़ियाँ हो गई, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। और ये हम जो एंटर कर रहे हैं, ये मैंने आपको बताया था स्पीकर मार्केट है। ये भी एशिया की सबसे बड़ी स्पीकर मार्केट है। यहाँ पर आपको कस्टमाइज स्पीकर आप बनवा सकते हैं। आप कितनी वॉटेज, कितने लोगों के लिए, बंद रूम के लिए चाहिए, खुले रूम के लिए चाहिए, आपको म्यूज़िक के लिए चाहिए, भाषण के लिए चाहिए,
कीर्तन के लिए चाहिए, कैसे स्पीकर चाहिए, कैसे माइक चाहिए आपको, ये सब अपनी रिक्वायरमेंट बताने के बाद ये आपको उस तरह से डिज़ाइन करके दे सकते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ पर आपकी जहाँ पर जगह जहाँ पे लगाना है वहाँ पे स्पीकर सिस्टम डेक वगैरह वहाँ पे जाके लगा भी सकते हैं, आपको वहाँ पे इंस्टॉल भी कर देंगे। उसका थोड़ा खर्चा अलग मिलता है। ये देखिए बड़े स्पीकर डेक, ये ज़्यादातर आसपास के लोग अपने घरों के लिए इस तरह के ये स्पीकर यहीं से लेके जाते हैं। यहाँ JBL भी मिल जाएगा, सोनी भी मिल जाएगा और लोकल स्पीकर्स भी मिल जाएंगे आपको। ये स्पीकर यहीं पर ही असेंबल होते हैं कई। और इसके अलावा मैंने आपको बीच में बताया था बीच में यहाँ पे कैमरे की भी बहुत बड़ी मार्केट है। आजकल कैमरे इतने ज़्यादा आप समझ सकते हैं, हर दुकान, मकान, घर, फैक्ट्री, इवन रास्तों पर भी आपने देखा होगा कि कैमरे की ज़रूरत हो गई यहाँ पर। तो ये कैमरे की भी बहुत बड़ी मार्केट है। ये देखिए सामने आपको मैं कैमरे दिखा रहा हूँ और बहुत ही अच्छे और उम्दा और अच्छे रेट पर, प्राइस पे आपको कैमरे मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। बस शर्त यही है दोस्तों, इस मार्केट में आने के बाद आपको आपकी सारी इच्छाएं, आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी, लेकिन आपको चलना पैदल ही पड़ेगा यहाँ पर। और आपको थकावट कम करने के लिए आप यहाँ पे बीच में कुछ रुक रुक के खा सकते हैं खाना, उसकी आपको कोई कमी नहीं रहेगी और आपको पैदल चलने का ज़रा भी थकावट नहीं फील होगी। यहाँ पर आएँ, छोले भटूरे, भल्ले पापड़ी, जलेबी, समोसे, कचौड़ी, ये ज़रूर साथ साथ में बीच में खाते रहें। ये स्पीकर मार्केट का एक तरह से किनारे वाला हिस्सा है। इसके बाद यहाँ से ये सारे सामान लोड हो जाता है, बड़ा सामान, और साथ में रिक्शा होते हैं, वो रिक्शा वाले इसको ले जाते हैं सामान को। दोस्तों मेरा चैनल राकेश कोचर, ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट भी करें, तो मेरे को आपको कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और आप जो भी दुकान के बारे में डिटेल कहेंगे मैं उसका आपको वीडियो बनाऊँगा। राकेश कोचर साइनिंग ऑफ नाउ।